जवाब के दीजिए मुद्दों पे घनेंद्र बातें करना भारद्वाज। चाहते हैं, घनेंद्र परंतु ये भारद्वाज, सिर्फ और कब तक सिर्फ ईडी सीबीआई वोट चोरी ये आरोप लगाते रहेंगे? अब एकजुट होकर पूरे विपक्ष को अपनी हार को लेकर अब मंथन करना चाहिए ना, कहाँ कमी रह रही है? या फिर अल्लाह एकला चलो के नारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते, अब क्योंकि अगली तो यूपी की बारी है। देखिए पूजा जी, 4 मई और पंजाब भी, 2026 आपका जो तो है, पंजाब भी आगे आ रहा है। पूजा जी 4 मई 2026 देश के इतिहास में ब्लैक डे के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि कल देश के सामने लोकतंत्र का चीरहरण हुआ है, लोकतंत्र को कुचला गया है, लोकतंत्र को मारा गया है। इस देश में लोकतंत्र का सरेआम हत्या हो रही है, सरेआम लोकतंत्र को मारा जा रहा है बंगाल और में पूरा शीशमहल देश नहीं बन खामोश पाएगा है। इसलिए। और ये जो रोहित जी, बंगाल आप में दूसरों को टोकते हैं, आप खुद ही मैं अपनी तो बात पूछ से रहा हूँ पूजा जी, बंगाल में नहीं नहीं शीशमहल नहीं बनेगा अब। नहीं, रुकिए ना, रुकिए, उनको बोलने दीजिए, बहुत देर तक उन्होंने इंतजार किया, तो प्लीज। देखिए पूजा जी, पूरे देश के सामने जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही, जिस तरीके से डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है, हम सब देख रहे हैं। और हम सब भी इतिहास में गुनाहगारों में शामिल होंगे जब भी इस देश का इतिहास लिखा जाएगा। और इस देश के लोगों के सामने जिस तरीके से लगातार नरेंद्र मोदी जी लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, जिस तरीके से लगातार चुनी सरकारों को किडनैप किया जा रहा है, चुनी सरकारों का अपहरण किया जा रहा है, देश देख रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर गुंडागर्दी से, पैरामिलिट्री फोर्सेस की गुंडागर्दी, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, सब ने मिलकर दिल्ली की सरकार छीन के भारतीय जनता पार्टी को दे दी। कह रहे हैं कि आप ऐसे सेम सवाल उठा एपिसोड के बंगाल सीधे में सीधे हुआ। जनादेश का अपमान कर रहे हैं आप। नहीं नहीं ना ना ना, बिल्कुल नहीं। इस देश के लोग कैसे जनादेश दे सकते हैं, ये सोचने की बात है ना। 2014 से 2026 हो गया, 12 साल में एक काम नरेंद्र मोदी ने करा हो, किसी को रोजगार दिया हो, महंगाई कम करी हो, महिलाओं पे अत्याचार बंद हुआ हो, महिलाओं की सुरक्षा के कोई काम कराओ, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करो, कोई इकोनॉमी को ठीक करो, कुछ तो कराओ। क्यों लोग वोट देंगे नरेंद्र मोदी को? ये बड़ा सवाल है। क्यों नरेंद्र मोदी को ये सवाल तो बंगाल की जनता भी पूछ रही है। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि ये सवाल, ये तमाम सवाल तो यहाँ पे इतना रोजगार था ना, कोई बड़ी यहाँ पर इंडस्ट्री थी। कह रहा हूं ये चुनाव जो है, इस चुनाव का सेहरा जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस, ईडी को, सीबीआई को और चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को जाता है। गणेश कुमार ने पूरी गुंडागर्दी से, तानाशाही से पूरा तंत्र लगा दिया भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। गणेश कुमार से घटिया चुनाव आयुक्त आज। चलिए, सवाल कई हैं, लेकिन अब ऐसे में मुद्दे तो यहाँ सबके अपने अपने हैं, चर्चा करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी और चर्चा जारी भी है। विश्लेषण सभी अपनी अपनी तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि मंथन बहुत जरूरी हो गया विपक्ष के लिए, जिसने इतनी करारी हार जो है खासतौर से ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि उनका जो तिलिस्म टूटा है, एक बड़ा झटका ममता बनर्जी के लिए है और आगे बीजेपी के लिए। अब किस तरह से भारतीय राजनीति की दिशा और दशा बदलेगी, ये देखना होगा।